दोस्तों आज हम ये सुकेम का ऑनलाइन यूपीएस है जो मॉडिफाई किया हुआ है, इसको इन्वर्टर बनाया हुआ है। ये 16 बैटरी का है, यानी 192 वोल्ट का। अब बैटरी कई ख़राब हो गई थी, लोड इतना है नहीं, खर्च कम है, तो इसी को हम फिर दोबारा मॉडिफाई करेंगे। इसको 96 वोल्ट का बनाएंगे जो उनमें से बैटरी सही थी वो हमने चेक करके रख लिया यहाँ। ये है, हमने एक पुराना सुकेम का जो 96 वोल्ट का इन्वर्टर है उसका ओनली ट्रांसफार्मर लिया है। ये ट्रांसफार्मर हमने निकाल लिया है। इस ट्रांसफार्मर को उस इन्वर्टर में फिट करेंगे और उसकी लो कट चार्जिंग वोल्टेज वगैरह उसमें कार्ड में भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से सेट करेंगे हम इसको। आज यही काम करते हैं। इसका कवर खोल लिया है, ये देखो, इसको मॉडिफाई किया हुआ था। ये इसका ड्राइवर कार्ड है, ये आईजीबीटी है, ये ट्रांसफार्मर है, ये इसका मदर कार्ड है, ऑनलाइन यूपीएस का कार्ड है। ये सोलर पे यूज कर रखा था। फुल क्लीन कर दिया। ये ट्रांसफार्मर है, ये तो बैटरी का है जो कि आईजीबीटी से आएगा। ये आउटपुट का है, यानी कि एसी का है। हम इनको खोल लेंगे, यहाँ से इनको खोल लेंगे और ये जो नीचे इसको कैबिनेट में लगे हुए ये बोल्ट खोल के इस ट्रांसफार्मर को बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे और उसकी जगह हम ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे इसमें। ये तो जो आईजीबीटी पे जाएगा, यानी कि जो मैं बैटरी का बोल रहा हूँ, ये आउटपुट की है ये लाइन, इसको इसमें फिट कर देंगे। ये डीसी कैपेसिटर 2 सीरीज में लगाए हुए थे, 250 वोल्ट के हैं ये। तो अब हमने 96 वोल्ट का बनाना है, तो ये पैरेलल में कर देंगे। एक को तो हम यहाँ इसमें बैटरी के पैरेलल में लगाएंगे, दूसरे कैपेसिटर को हम जो आईजीबीटी पे प्लस और माइनस है इस पे लगाएंगे। और जो पॉजिटिव वाला है, ये जैसे फ्यूज के थ्रू हम इसको एक वो एमसीबी, डीसी की एमसीबी के सीरीज में लगाएंगे। जो एक कैपेसिटर तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट रहेगा, एक आईजीबीटी पे। जैसे एमसीबी ट्रिप हो जाएगी तो एक ही कैपेसिटर ये बैटरी पे रहेगा, एक का कनेक्शन कट जाएगा। तो इसको हम पहले ये जो सीरीज में कर रखे हैं, अब हम इसको पैरेलल में करेंगे, यानी कि एक को डायरेक्ट और एक को एमसीबी के बाद। इसको हमने ये कंप्लीट कर दिया। इधर से ये पॉजिटिव गई, ये लाल वाली ये पॉजिटिव आ गई। दूसरी ये एमसीबी ऑन करेंगे तब ये पॉजिटिव, ये तो बैटरी पे जो पैरेलल में लगा हुआ है बैटरी पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से कंप्लीट हो गई ये पॉजिटिव। ये एमसीबी के थ्रू बैटरी पे गई है। हम एमसीबी को ऑफ कर देंगे तो इधर ये पॉजिटिव कट हो जाएगा। अब हम इसको एक बार चेक करते हैं। इसको हमने ये यहाँ पे एक मेन सप्लाई और ये यहाँ पे डायोड लगा के एक 3510 का डायोड लगाया हुआ है, डीसी बना के कैपेसिटर, और इसको सप्लाई दे दी है। इसको चेक करेंगे, लगाओ उस पे। ये हमने डिमर पे लगा दिया और इसको इधर लगभग ये वोल्ट दे दिए। अब ये इसमें गई, ये डिस्प्ले भी आ गई है। ऑन करेंगे हम, ऑन हो गया, ये फैन ऑन हो गया और ये डिस्प्ले चालू हो गई है। अब हम ये ऑनलाइन का है, इसको हटाएंगे क्योंकि इसमें हम जैसे बैटरी से चार्ज करेंगे तो वो चार्जिंग का सिस्टम नहीं है, तो इसलिए हमने एक रिले लगाई है और ये कार्ड चेंज करेंगे। कार्ड लगभग ऐसा ही है, ये कंट्रोल कार्ड है, इसमें चेंजमेंट है उसमें, तो हम इसको चेंज कर देंगे और ये रिले से इनपुट के कनेक्शन देंगे, जिससे मेंस आएगी तो ये चार्जिंग करने लग जाएगा और मेन जाने पे ये बैकअप मोड में आ जाएगा। तो इस कार्ड को चेंज करेंगे अब हम।
ये मदर कार्ड हमने निकाल लिया, ये है ऑनलाइन यूपीएस का, और ये है इन्वर्टर का कार्ड। तो इन्वर्टर का कार्ड में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ये इसके अंदर है, देखो दिखाता हूँ, ये ख़राब हो रहा है कंट्रोल कार्ड। तो हम इसकी जो प्रोग्रामिंग आईसी है, इस आईसी को इसमें लगा देंगे। बाकी एज इट इज़ है सारा कार्ड, कोई फ़र्क नहीं है। तो सिर्फ प्रोग्राम का ही फ़र्क है, मैम इस आईसी को इसमें लगा देंगे और ये इन्वर्टर का ही कार्ड बन जाएगा। हमने ये चिप आईसी इसकी हटा ली है और इसकी भी हटा दी थी, इसकी ये रखी है। जो इसकी हटाई थी वो इस पे ये लगा दी। अब इसको हम इसके हिसाब से सोल्ड कर देंगे। ये यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे अच्छी तरह पिन को मिला के। ये प्रोग्राम आईसी हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है। पहले इसमें ऑनलाइन यूपीएस के लगी हुई थी, अब हमने इसमें इन्वर्टर की आईसी लगा दी है। और ये पहले 16 बैटरी यानी कि 192 वोल्ट की थी, अब हम इसको 96 वोल्ट की बनाएंगे। पहले भी हमने इसको मॉडिफाई किया हुआ था। हम जो माइक्रो की पिन है जो लो बैटरी सेंस करती है, वो जैसे कि 192 वोल्ट पे जितनी वोल्ट जा रही थी इसकी लो बैटरी पिन पे, हम उतनी ही वोल्ट इसको 96 वोल्ट करके उसको दे देंगे प्रीसेट के माध्यम से। प्रीसेट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू अप डाउन करके। तो हम पहले इसको सप्लाई लगाते हैं, फिर इसकी वोल्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे डीसी वोल्ट आई हुई है, प्लस और माइनस। इनसे ट्रैक जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये और एक ये, एक ग्राउंड से है, एक प्लस से पॉजिटिव से, और एक डिवाइडर बन के 1 वोल्ट बनी। और वो यहाँ जो इसका 8 नंबर पॉइंट है, यानी कि 8 नंबर से, और इसकी पिन नंबर 13 ये यहाँ इस ट्रैक से यहाँ पे आ गई। ये है इसकी बैटरी की वोल्ट सेंसिंग। अब हम जैसे कि 180 या 192 वोल्ट का पहले बनाया हुआ था, तब 192 वोल्ट पे यहाँ पे 1.8 वोल्ट प्लस आ रही थी। अब हम इसको 96 वोल्ट का बना रहे हैं। हम 96 वोल्ट पे इनपुट 96 वोल्ट करेंगे और 1.8 वोल्ट के आसपास हम इसको यहाँ वोल्ट वेरी करा देंगे। अगर 96 वोल्ट पे यहाँ पे 1.8 रहे। दूसरा एक मॉडिफिकेशन ये रहेगा, जो ये एसएमपीएस है, इसको जो सप्लाई मिलती है, ये कितनी वैल्यू की है इसमें, सपोज करो 100 की है। 100 से तो फालतू ये देख लेता हूँ। ये यानी कि ये 96 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाए। एक इसकी रेजिस्टेंस जो इनको इनपुट सप्लाई है, इसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पोर्ट लगा दिया इसमें वेरी करने के लिए, और ज़्यादा करनी होगी उसके लिए ये जो पॉजिटिव से एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है। पहले सपोज करो पॉजिटिव, पहले जैसे ये सपोज करो ये 180 वोल्ट की है, माइनस प्लस ये 2 रेजिस्टेंस गई, यहाँ एक डिवाइडर बन गया, इससे रेजिस्टेंस से पिन नंबर 13 को दे दिया। अब ये मान लो 180 वोल्ट यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे पिन नंबर 13 पे 1.8 वोल्ट होगी ये। अब हमने क्या किया, 96 वोल्ट पे करना है, तो ये 96 वोल्ट डीसी पे करके ये 2.2 के एज इट इज रखी। यहाँ जो 2.2 के की है, एक 150 के की रेजिस्टेंस, और इस पे एक 50 के की प्रीसेट और लगा दी इसके पैरेलल में, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में वेरी करने के लिए। और एक हमने ये 2.7 वोल्ट की जिनर डायोड दे दी ग्राउंड से इसके। बाई चांस हमारी वोल्ट इससे ज़्यादा जाएगी तो ये 2.7 से ऊपर नहीं होने देगा, जिससे हमारा कंट्रोलर ख़राब नहीं होगा। ये सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। और हम 96 वोल्ट करके यहाँ पे जो प्रीसेट लगाई हुई है, उस प्रीसेट से पिन नंबर 13 की 1.8 वोल्ट सेट कर देंगे। ये हमने चेंजमेंट किया है इसमें। हम ये देखते हैं एसएमपीएस कितनी वोल्ट पे ऑन होता है।
हम डिमर से इसको वोल्ट देंगे। डीसी पे हमने मल्टीमीटर किया हुआ है और जैसे ही सप्लाई आएगी तो यहाँ पे एक रेड बत्ती ऑन होगी जितनी वोल्ट पे। अब लगभग 61-62 वोल्ट हुई है, ये ऑन नहीं हुई। अब मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ इसकी वोल्ट को। 70, 80, 92, 96, अब ऑन हुई है ये देखो 97 वोल्ट पे ऑन हुई है। और हमने ये बनाना है 96 वोल्ट का। तो जैसे ही हमारी बैटरी वोल्ट लो बैटरी होगी तो लगभग 80 वोल्ट के आसपास चली जाएगी। तो हमने इसको 70 वोल्ट के आसपास ही इसे एसएमपीएस को ऑन कराना है। तो इसकी हमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके इसको 70, 72, 75 वोल्ट के आसपास इसको ऑन करा देंगे। इसमें हमने जो टॉप आईसी है इसकी पिन नंबर 2 की है सप्लाई है। हमने गलती से ये कर दिया था, ये नहीं है। इसकी टॉप पे जो पिन नंबर 2 पे जा रही है ये 2.2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई थी। हमने उसके ऊपर 4.7 मेगा ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दी है इसको यहाँ पे। अब इसकी हम सप्लाई चेक करेंगे। 27 पहले ये 100 वोल्ट के समथिंग ऑन हो रही थी। अब देखते हैं कितनी वोल्ट पे ऑन हो रही है। 48, 53, 70 वोल्ट यानी ऑन हो गई है ये। यानी 70 वोल्ट के आसपास हमारा एसएमपीएस ऑन हो गया है। अगर हमको और भी डाउन की ज़रूरत पड़ी तो इसकी जैसे 4.7 की लगाई है तो 2.2 मेगा ओम की, या इसकी वैल्यू है, इसी को डाउन करके हम इसको कम से कम वोल्ट पे इसको ऑन करा देंगे। तो हमारे हिसाब से ये सही है। अब हम इसको इन्वर्टर में लगाएंगे और चेक करेंगे और फिर उसकी लो कट वगैरह हम यहाँ से सेट करेंगे जितनी भी। ये हमने फिट कर दिया है, ये इनपुट सप्लाई देंगे अभी। और यहाँ पे हमने ये एक रेजिस्टेंस लगा दी है जितनी बैटरी की वोल्ट सेटिंग करेंगे इस पर प्री सेट या लगाएंगे या रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट कर लेंगे। ड्राइवर कार्ड पे मैंने एलईडी लगा दी है क्योंकि ये वायर कार्बनाइज हो रही थी, कभी इसकी सप्लाई नहीं आए शॉर्ट सर्किट में चला जाए तो मैंने इस पर एलईडी लगा दी, रेजिस्टेंस लगा के पता लग जाएगा इसकी मेन सप्लाई आ रही है। अब हमने इसको 89 वोल्ट दे रखी है एसी की और डीसी की चेक कराता हूँ। ये डीसी की 120 वोल्ट है। मैं इसको 96 वोल्ट कर देता हूँ, एक बार चलता है या नहीं। 96, 100 के आसपास कर देता हूँ क्यों ड्रॉप भी होती है, पावर बैंक है नहीं। ये ऑन हो गया, फैन ऑन हो गया, ये इसमें डिस्प्ले आ रही है। अब इसमें 163 वोल्ट दिखा रहा है जबकि हमने 72 और इसको 75, 86 वोल्ट दी हुई है। अब ये हो गया। अब हम कल इसको करेंगे क्योंकि हमने वैसे तो दुकान बढ़ा भी दी, लेट हो गए, बच्चे भी अपने घर को जाएंगे। अब हम इसको कल करेंगे।